हाँ ध्यान जी। के दरमियान दृष्टि को किस तरीके से रखना चाहिए? क्या दृष्टि को टिका करके रखना चाहिए या दृष्टि को फ्री छोड़ देना चाहिए? थोड़ा-सा आप बताइए ना, इस पे हाँ, थोड़ा उसको प्रकाश ना डालिए। ऐसा दृष्टि को इस तरह रखना चाहिए, जैसे एक होता है टॉर्च लाइट की फोकस और एक होती है दिया की फोकस, है ना? बल्ब लाइट की फोकस। बल्ब लाइट की फोकस क्या होता है, चारों तरफ एक ही तरह का से फैल जाता है। टॉर्च की फोकस क्या होता है, फोर्स कहीं जाके फोकस होता है ना। ये अलग अनुभव है आपको प्रकाश में? जी, जी, जी प्रभु जी। हाँ, उसी तरह आँख बंद करके आपको उस तरह फ़ील करना है जैसा बल्ब की तरह, नहीं कि टॉर्च की तरह नहीं। अगर टॉर्च की तरह करोगे तो फिर त्रिनेत्र में फ़ोकस हो जाएगा। तो अभी जैसे टॉर्च की तरफ फ़ोकस करते हैं, तो आप तो नहीं करना है। अ, मतलब बहुत गहराई तक पहुँचेंगे डेप्थ में और यदि आप बल्ब की तरह दृष्टि को छोड़ देंगे, तो बस खाली आप अपने बॉडी के अंदर का ही फ़ील कर पाएँगे। लेकिन टॉर्च की तरह यदि आप फ़ोकस करेंगे, तो आप बंकनाल यानी भंवर गुफ़ा से होते हुए आप महाशून्य और वो उसके बाद में भी और आगे, 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 आगे पहुँचते चले जाएँगे। मेरा ये पूछने का मतलब था। ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है अंजलि माता। ये इसमें क्या होता है कि अगर आप टॉर्च की तरह फ़ोकस करोगी तो आपका कोशिका जकड़ गया ना, तो फिर वो तो आपको तो क्या करना है, उस सब कुछ सिकुड़ना है ना, मतलब सिकुड़ा हुआ नहीं रखना है ना, एकदम खुला छोड़ना है ना हर कोशिका। अच्छा, फ्री अगर आप छोड़ने का, फोकस वही करो, बल्ब बल्ब की तरह उसको फ्री छोड़ दो। हाँ, उसको अगर बल्ब की तरफ फ्री तो छोड़ ही नहीं सकते, पहली बात तो। अगर तो छोड़ पाए तो बहुत उच्चतम आय की अवस्था है। तो प्रयत्न उसको छोड़ने की प्रयत्न करो, शुरू से स्टार्ट से, तो जल्दी हो जाएगा ना वो। वो तो इस तरह छोड़ तो नहीं सकेंगे। वो छोड़ना तो एक्चुअली छोड़ना है। अंतिम में जाके वो ध्यान जो घटित, वो जो अभी जो माताजी कह रही थी, तो उस दशा आने के लिए तो वो छोड़ने की बात हुआ है वो, है ना? हुँ, तो शुरू से ही अगर छोड़ने का अभ्यास किया तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा। समझ में आया अंजिला माता? हुँ, हुँ। क्योंकि वो छूटा नहीं जाएगा, पहले तो फोकस ही करते हैं और फोकस हाँ, जितना खुलता खुलता पहले तो जाएगा फ़ोकस ही अपने करते आप। हैं जिससे कि वो खुदाई होते-होते अंदर तक पहुँचे। हाँ, वो क्योंकि वो खुला हुआ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए फोकस करते हैं। अभी तो ये व्याख्या हुआ, खुदाई तो करना पड़ता ही नहीं, अगर खुल पाए तो वो खुदाई के बाद ही खुलेगा वो। हुँ, तो खुलना भी छोड़ना भी वो खुदाई कंप्लीट की बाद ही होगा। तो हुँ, हुँ, पहले ही उसको ओपन तरीके से बल्ब की तरीके से फोकस कर लेना। आपको तो बल्ब की तरह हो सकता है, आपकी तो होता हुँ, होता है। है ना अंजिला मतलब? हुँ, हुँ। ये तो शब्द में तो हाँ हुआ, अंदर से ना हुआ। ना, ना, मुझे दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। हम्म, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी। जैसे जी। ध्यान में बैठते हैं, तो कई बार जो अंदर ब्लैकनेस जो दिखती है ना एकदम जगमगाहट जैसी ब्लैकनेस होती है, एक होती है जड़ जैसी, एक होती है जीवंतता जैसी, दोनों का अलग-अलग पता चलता है ना? होता है हाँ, कि हाँ, नहीं? हाँ। हाँ, 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 हाँ। है एक ना? ब्लैक का हाँ, हाँ, फिर वो है। हाँ, फिर इसी दरमियान ना एक लाइट सी आती है जैसे कोई ट्यूबलाइट जली हो और फिर वो बंद हो जाती है। हुँ। तो क्या वही अपना होनापन होता है? जो ट्यूबलाइट सी एक क्षण के लिए आती है, अ, मतलब वो वो एहसास होता है ना? नहीं, वो आपकी जैसे सुनो अंजिला माता, आप तो एक चेतन भी हो और जो जड़ और चेतन जो डिवीज़न किया है, दोनों ही हो ना, एक्चुअल में तो। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मतलब आप शरीर भी तो आप ही का है ना। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसी तरीक़े से जो लाइट आ रहा था, वो भी आप ही का है। अब वो लाइट हुँ, हुँ। किस वजह से आ रहा था, अंतर आकाश में जब आपकी जो नस नाड़ी या जो ब्लॉकेज होती है ना, वो ब्लॉकेज जब खुलती है तो लाइट आके आ जाती है। वो अभी वो जो आप उसमें अगर प्रकाश दिखते रहो ना, वो प्रकाश जो जितने आप प्रकाश देखते हो तो आपका नस नाड़ियाँ खुल रहा होता है। जैसे शिव जी का त्रिनेत्र से कामधेनु से भस्म किया बोलते हैं ना, आग निकलता है त्रिनेत्र से।
तो वो हुँ, आगे हुँ। का जो जितने भी प्रकाश देखते हो, तो अगर वो प्रकाश को देखते देखते जाना, जितने प्रकाश देखोगे, जितने देर वो प्रकाश दिखेगा, उतना क्लीन होगा, उतना अच्छा होगा। अच्छा। समझ रहे हो अंजिला माता? जैसे कई बार ना अपन देख रहे होते हैं, लेकिन किनारे-किनारे पर ना येलो-येलो कलर लेमन जैसी प्रकाश प्रकाश फूटता है। जैसे हाँ, वो छत पे से वही कोई वही है, वही नस नाड़ियाँ ही खुल रही है, फूट रही है, जैसे कोई आवाज छत जैसा पे भी से आता है। सुराग हो गया हो, छिद्र हो गया हो और उसमें से लाइट आ रही है बड़ी तीखी सी। कई बार ऐसा हम्म, भी होता है। हाँ, हाँ, होता है, कोई ये तो रिपीटेड होता है। हाँ, ये रिपीटेड होता है। ये रिपीटेड होता है। वो जो आपकी वो लाइट, वो वाली कभी कभार होता रहता है, वो एकदम ज्यादा ग्रंथि जब काटती है, जैसे आपकी नस नाड़ी में, वो सारा नस नाड़ी की ग्रंथि काटने काम हो रहा है, वो लाइट आना, अच्छा। वो आपका सारे चीज, ये सारे हो रहे हैं ना, ये सारे काम हुँ, ही हुँ। आपका वो 72,000 नस नाड़ियाँ का अंदर का हुँ, पूरा हुँ। साफ क्लीनिंग का पर काम है। निद्रा बहुत आती है, ये निद्रा बहुत आने का कारण क्या है? सुबह को भी खूब, दोपहर को भी 2 ढाई घंटे सो लेते हैं, रात को साढ़े 12 बजे मैं सोचती हूँ कि साढ़े 11 सो जाऊँ तो भी सुबह वही 6 बजे आँख खुलती है। मतलब ये तो इतना माता निद्रा जी क्यों बताएगी, आती है? बताओ तो, ये भी ऐसे ही करती है, इनको भी ये वाला, ये सोना ही पूरी नींद आती है रे, और मंजिला इतनी माता, बढ़िया पूरी नींद आती है आती है, कि ऐसा लगता है कि बस कुछ भी मत खाओ उठ ही पियो नहीं बस जाऊं, सो जाओ। सोते ही रहूं, वो तो हाँ, आलस है ना। आलस्य। वो तो ध्यान की तो ध्यान का भी बहुत पढ़ा भी आपको पता है, लेकिन अभी ध्यान में डूबने की बात वो है ना। तो नींद में भी तो ध्यान होता है ना, वो तो ऐसा वाला है, वो ऐसा आलस्य वाला तो नहीं है। चलो ठीक है, वो नहीं कर लो। जैसे हाँ अंजिला अगर माता, आप चलो ये मैं, हाँ, हाँ, हाँ ये माता जी का बताओ। भी यही होता था, इसमें समझ लेना, ये एक हुँ, हुँ। दशा है, ये आपका कोशिका खुद उस दशा में आपको ले रहा है, आप बहुत सुसुप्ति अवस्था है, जैसे स्वप्न सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न सुसुप्ति बोलते हैं ना, तीन दशा। हुँ, हुँ। ये तीन दशा की उस सुसुप्ति दशा है जो आपकी, वो आपको आलस्य क्रिएट कर रही है, उस सुसुप्ति में लग के ही आपको काम करना चाह रही है, तो उस टाइम को आपको फायदा लेना है, तो उस टाइम आपको पढ़े रहना है, पूरा छोड़ देना है, आंख बंद करके उसी अंधेरा को खुला आकाश की तरह देखते रहना है, बस होश में रहना है, इसको तो फायदा नहीं, क्योंकि लोग तो खुद चाहकर बैठ नहीं पाते, एक घंटा बैठ नहीं सकते, तो आप तो दिन भर सकते हो ना, ये तो कोशिका ने डिमांड कर चुका है, ये तो अच्छी दशा है, ये अवस्था है, ये अच्छा। आ जाता है, सबको पार करना पड़ता है, और पर यहीं पर है इतना उसका, अच्छा तो आपको लगता सब है, कुछ मिल इतना गया। अच्छा लगता है कि बस सारे दिन सोते ही रहो। सुसुप्ति है ना, वो तो सुसुप्ति में जी ना, मजा। आलस्य सबसे बड़ा मजा क्या है, आलस्य तो है ना। नहीं, उसको आलस तो नहीं कहेंगे। अब जैसे ध्यान कुछ करो मत, कुछ भी जैसे नॉन डूइंग करो और नहीं, लेटे रहो आलस्य का और शब्द का अर्थ हमारे ऊपर अलग सा है, इसलिए आलस्य का सुनने से न मजा आ रहा है, लेकिन आलस्य मजे वाला आलस्य समझो ना अंजिला माता, अच्छा। जैसे आपको एकदम नींद लग गई, नींद में क्या होता है, आलस्य होता है, लेकिन कितना मजा आता है ना वो आलस्य वो में। ध्यान करते-करते अपने आप ही खर्राटे शुरू हो जाते हैं। तब हाँ, लगता है कि ये अरे भी ये क्या, उसी ये में तो गलत हो रहा है भई। फिर अपने आप को झकझोरते हैं कि भई ये क्या बात हुई? अपन तो अभी ध्यान करने के लिए आँखें बंद की थी, अब ये तो निद्रा आ गई। तो ये निद्रा कैसे पकड़ती है? कैसे अपन को पता ही नहीं चलता है कि निद्रा आ गई? हाँ, उसी पर और होश आना, और ज्यादातर पर वहीं पर है आपको। पहले कभी स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ते थे ना, तो आधे-आधे घंटे तक नींद ही नहीं आती थी। तनाव इतना होता था कि भई क्या होगा, परीक्षा है, पेपर है, कॉम्पिटिशन है। तो उस समय का कंपेयर करते हैं और अब तो बस खाली बड़े मज़े से बस आँखें बंद करो और निद्रा आ जाती है। सोना मत अंजिला माता, जग के आंख बंद करके मजे लेना बस, सोना मत, होश में रहो। अंजुला जी, इसको आप ना ऐसी अवस्था में ध्यान में भी बदल सकते हो। इसको सोचो कि मैं कैसे? ध्यान कर रही हूँ। जैसे अरे आपको ऐसा लग रहा है कि गहरी मुझे नींद आ रही है। गहरी निद्रा आ जाती है। ऐसा लगता है कि बस गया काम से बंदा। और जब सो के उठते हैं या जब भी दोपहर को भी सो के उठते हैं, तो फिर भगवान का धन्यवाद करते हैं कि यार प्रभु, ये तू कौन सी दशा के दर्शन करा रहा है हमको।
फिर चारों तरफ आंखें घुमाते हैं, देखते हैं कि यार कहीं कोई परमात्मा दिखे 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 दिखे। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उसको आप ध्यान में भी बदल सकते हैं। ये बात है। अंजिला माता, आंख बंद करके अंधेरा को देखना और विचार ना आना, आप होश में रहना तो ध्यान ही तो है। अच्छा। जब आंख हाँ, बंद उस करके समय यही तो अंधेरे मैं को उस कहना दिखा। चाह रही हाँ, थी। ये बात आप सही कह तभी रहे हो, तुमने उस समय कह दिया। विचार कोई नहीं होता है। हाँ, अंधेरा यही को दिखा कहना तो चाह रही विचार थी। नहीं उठेगा, अगर विचार उठा तो फिर अंधेरा नहीं दिखेगा, तो विचार दिखने लगेगा, मतलब कहाँ पे खो जाओगे आप विचार के साथ। तो अगर विचार के साथ नहीं खोओगे तो अंधेरा दिखने लगेगा। अगर अंधेरा के साथ रहना ही तो ध्यान हो गया। अगर अंधेरा के साथ 2 मिनट जो ठहर पाएगा वो त्रिशूल बन गया। अब उसके पास उतना शक्ति आ जाती है जितना धरती के लिए आवश्यक है, पूरी सिद्धियां। ना, छोटा सा है वो तो। सिद्धि पाने के लिए तो परम शून्य का दर्शन भी उससे आगे है ना, ये सिद्धियां। तो आप 2 मिनट उसमें ठहर जाओ, देखना सिद्धियां खुद ब खुद आने लगेगी। तो ये उसमें जो अंधेरा ठहरना है है, फिर। तो ये जो अंधेरा है, ये इसको क्या कहेंगे? अंधेरा क्या चीज है? वही तो है सब कुछ, उसी के अंदर तो है निराकार, जो बोलते हैं वही तो है निराकार। और अच्छा, निराकार नहीं, के भीतर पर इस अंधेरे की भी तो खुदाई करनी पड़ती है ना, तब आगे बढ़ा वो अंधेरा बढ़ना तो पड़ता इतना है। है कि इसमें अब खुदाई कभी अभी, जो बोले थे ना, शिव को ना ऊपर से पता है ना नीचे से पता है, कहाँ है पता ही नहीं है, बोलते हैं ना। तो ये हम्म। अंधेरा तो इतना है कि ये कभी वार पार ही नहीं होगा। तो इसमें खुदाई हम्म। वहीं तक करना है जहां तक आपकी दीवार थी। दीवार मतलब आपकी त्रिनेत्र खुल गई तो खुल गया। अब उसके बाद दीवार हम्म। नहीं है, खुदाई वहां तक होगी जहां तक आपका दीवार था। जो हम्म। संसार में जो वैराग्य वो घटते नहीं है ना, तो उनका तो दीवाल हो जाता है। तो उनको पहले वैराग्य घटता है तो वहां से खुदाई शुरू होती है, तो फिर त्रिनेत्र से खुल जाता है, तो खुदाई खत्म, अंतराकाश खुल गया। अब जी ये प्रभु जी। अंतराकाश के अंदर की ये कालापन, तो ये तो विराट है, ये तो बहुत बड़ा है, यही इसी ये ब्रह्म है, अच्छा। उसी के अंदर है। अंजिला दीदी, जैसे बाहर का विस्तार है ना आकाश का, वैसे ही ये अंधेरे का हम्म। विस्तार है पूरा। तो आपको फिर एक ही लगने लगेगा, अगर उसको ध्यान करते रहेंगे, उसी पे देखते रहेंगे। जैसा मैंने महसूस किया है कि बाहर का जो आकाश है पूरा, जितना विस्तार है, कहाँ है? अनंत है ना। बस वो अंधेरा भी तो आंख बंद कीजिए हम्म। अनंत है, कहाँ खुदाई करेंगे? हम्म। तो वो फिर देखते 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 फिर वो एक ही हो जाएगा। फिर वो हम, मेरा होनापन होके फिर ऊपर वाले होनापन, जो सबका होनापन है, उसी में वो करना है, स्थित होना है। जी। बाहर का और अंदर का आकाश एक हो जाता है, एक लगने लगता है। रचना जी, जो अभी बात की है ना अंतराकाश की, ये आपको अनुभव में आया है? जैसे अमिता माता ने भी कहा है अभी। मतलब फर्क अलग जैसा महसूस तो कर रही हूँ, मतलब मतलब दीवार जैसा दिखता है या आकाश जैसा दिखता है? मतलब दीवार मतलब वाल हो गया क्या, आकाश जैसा मतलब हो गया अब नहीं, कॉर्ड हुन्छ दीवार नि, जैसा तो कॉर्ड। नहीं, आकाश जैसा। आकाश जैसा दिखता है या वाल जैसा दिखता है? आकाश जैसा। मतलब कॉल से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक मेरे सर के ऊपर, अथवा मतलब बोलूँ ना, ब्रेन के वो एक लेयर है, वो ब्लैक कलर का था, वो हट गया, जैसा व्हाइट जैसा, मतलब वो हम्म। आकाश ला, जैसा। यही तो, यही था।
क्योंकि वो कल चाहिँ वो जो बात हुई थी तो आपका एक आकाश खुलना ही था ना। उस टाइप का चाहिँ फ़ील हुआ मगर उसको क्या बोलता है सही है। मतलब वर्ड चाहिँ मुझे अब नहीं कंफर्म सर्टिफिकेट मिल गया कल मतलब का एकदम ब्रह्म ज्ञानी भूत का। जैसा माला वो लगाया था, आज सर्टिफिकेट। राजेश भैया क्या है, प्रिंट आउट है? हाँ नेपाल जी में भैया। ब्रह्म ज्ञानी जन्म जन्म ले लिया। हाँ, कल भी सत्संग में वही बोले थे, हेलो ब्रह्मज्ञानी बन गए आप। हाँ, यह ब्रह्म ज्ञानी का अनुभव पूछो अब। इस फेज में आने के लिए बहुत मतलब वो 100 ठक्कर रोना-धोना जैसा महसूस करना पड़ता है। तभी तो दूसरों को ज्ञान दे पाओगे। हाँ। अगर ये बिना रोना धोना ठक्कर वगैरह कुछ एक नहीं मिलता डेढ़ तो ज्ञान कैसे हाँ, दोगे? 1 डेढ़ महीने तो मैं मतलब इस मतलब ऐसा टाइप का स्ट्रेस तो मैंने स्ट्रेस बोलूँ कि क्या बोलूँ? अब आके मगर स्ट्रेस नहीं लगेगा हाँ, मैडम नहीं, जी। नहीं, इस नहीं वो टाइम तो एकदम जीना आराम था, याद कर लो। क्लीन जैसा वो ब्लैक लेयर है ना वो अपने आप वो मतलब फाट गया ऐसा टाइप का अनि ब्लू कलर जैसा व्हाइट जैसा मतलब अपने सर पे अथवा ब्रेन के ऊपर ते वैसा टाइप का कल से वैसा टाइप का महसूस हो रहा है क्या? हम्म, अब तो देख लेना रचना जी, 5D में रहते ही रहना, नहीं तो क्योंकि अब तो ये जब ब्रह्मज्ञानी है ना, ब्रह्मज्ञानी का मतलब शक्ति भी ज्यादा है। अब हुँ, शक्ति ही विनाश के कारण होता है। हुँ, हुँ, अब आपको पता ही नहीं चले आपका कितना शक्ति है, अब क्या बताएं। अब वो आपको पकड़ में हुँ, बिना आए ही वो काम करने लगेगा, है ना। हुँ, तो हुँ, फिर वहां पर थोड़ा हो चाहिए ना। इसलिए 5D में रहना तो पूरा बैलेंस होगा। 5D कुछ नहीं, वो एकदम बैलेंस में चलता है। 5D का अवस्था तो पता है आपको, है ना। हुँ, पता है। क्योंकि आप 3D में जाओगे तो आपका शक्ति काम हुँ, करेगा और आपको और लोग जीत नहीं पाएंगे, तो फिर हाँ, होता उधर होगा भिड़ंत। हाँ, बट भिड़ंत हो गया उसमें जीत भी जीत को वो लोग जीत गुंजाइश ही भी नहीं नहीं पाएंगे, लेकिन तो जीत को भिड़ंत तो हो गया ना फिर। गुंजाइश ही नहीं क्या मैंने वो फील किया है ना 3rd में रहकर वो तो मैं किसी भी मेरा मतलब तन मन धन जो भी यूज़ करके भी मैं जीत नहीं पाई। मगर हम्म, उस डायमेंशन अब में उधर जाना रहने ही मत, अब तो और मत रहने जाना, ही यही पड़े जी, है ना। वो थॉट सी हाँ, तो है, अवस्था तो है अपना। हुँ, हाँ, वो हुँ, हुँ, परेशान की अवस्था, उतना ही ध्यान देना। सब ठीक है। आप तो सब बढ़िया है। बढ़िया। एक बार वैज्ञानिक का जन्म हुआ। हाँ, अनुमाता